तो सभी को मेरा सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है तो आपकी एक्साइटमेंट भी बढ़ रही होगी, है ना? चलो, आज कुछ और क्वेश्चंस लेके आए हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ क्योंकि मोस्ट स्कोरिंग है ये, ठीक है। मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है आपके केमिस्ट्री में। तो इसलिए मैं ऑर्गेनिक के पीवाईक्यूज लेके आ रहा हूँ आपके लिए। तो चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। और वीडियोस को लाइक करो और बता भी दो कि और किस चैप्टर के आपको पीवाईक्यू चाहिए, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। चलो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलिए जी, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है यहाँ पे? सीक्वेंस वाला रिएक्शन है, ठीक है। रिएजेंट्स डाले हुए, पैरा नाइट्रोटोलुइन दे रखा है आप, ठीक है। तो लिख लेते हैं और NO2 इस पे डाला है इसने, क्या Br2 डाला है, ठीक है। अब देखो NO2 कैसा ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो यानी कि मेटा पे लगा देगा Br पे, ठीक है। और मिथाइल भी कैसा है आपका? ऑर्थो डायरेक्टिंग, तो इसके हिसाब से भी ये ठीक जगह पे आ जाएगा अगर मैं यहाँ पे Br लगा देता हूँ, ठीक है। चलो जी, ये लगा दिया मैंने। इसके बाद अब इसने डाला है इस पे बच्चों SnHCl, तो ये हमारा ए प्रोडक्ट हो गया भाई, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ए हो गया। इसके बाद डाला है SnHCl। SnHCl सबको पता है स्टीफन रिडक्शन है, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कोई नई बात नहीं है इसमें, ठीक है। ये सबको आता होगा इतना, ठीक है। अगर नहीं आता भाई देखो तो मामला खराब है बहुत, ठीक है। ये बेसिक रिएक्शन है क्लास 12th वाले, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसने क्या है? डाईएजोटाइजेशन। तो ये हो गया बच्चों बी प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब ए और ई पूछा है हमारे से, ठीक है। इसके बाद देखो NaNO2HCl, है ना, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस है, तो याद हो जाएगा आपको, इतनी बार करते हैं रिएक्शन, ये फेवरेट है जेई का, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। डाइजेटाइजेशन घुमा फिरा के बनवा लेगा आपसे वो, ठीक है। MEBr, और यहाँ बनेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है भाई। तो ये हो गया अपना सी प्रोडक्ट, ठीक है। चलो जी, उसके बाद क्या करा रखा है उसने? H3PO2। अच्छा, H3PO2 जो उसने डाला है बच्चों, ये करेगा रिडक्शन, ठीक है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है, या फिर इसकी जगह इथेनॉल भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी का रिएक्शन है, प्योर, ठीक है। आप वो अपना अमाइंस वाला चैप्टर है उसमें देख सकते हो ये, ठीक है। अमाइंस वाले चैप्टर में डायजोनियम सॉल्ट जहाँ पे आप, है ना, 2 पेजेस का है लास्ट का, तो वहां देख लेना। बिल्कुल सेम रिएक्शन है, तो या तो इथेनॉल यूज कर लेंगे या फिर आपका H3PO2 यूज कर लेंगे, दोनों सेम काम करेंगे। तो ये बन गया आपका बेंजीन यहाँ पे। उसके बाद उसने डाला है KMNO4KOH। KMNO4KOH डाला है, तो इसका मतलब है बच्चों क्या? उसने एल्काइल जो ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करिए, तो डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट बता रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद बनेगा आपका बेंजोइक एसिड, है ना, Me की जगह लग जाएगा, या Me की जगह कोई और अल्काइल ग्रुप भी होता उसका भी COH में कन्वर्ट कर देता, ठीक है। और इधर तो Br था ही हमारे पास, ठीक है। तो ये बनेगा आपका लास्ट मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ये ई प्रोडक्ट है, ये डी प्रोडक्ट है, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं, सबको दिख रहा है सी और कौन सा है? हाँ, ई प्रोडक्ट, ठीक है, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो आंसर चेक कर लेते हैं। ए में देखो, ए में गड़बड़ ये है कि ए में COH के मेटा पे लग रहा है ब्रोमो, ठीक है। हाँ, और इसमें ए प्रोडक्ट भी गड़बड़ है ना हमारा। ए प्रोडक्ट देखो, MEBrNO2, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें ए भी गड़बड़ है, ठीक है। बी वाला देखते हैं, बी में तो ई प्रोडक्ट गलत बना रखा है। सी प्रोडक्ट, सी में देखते हैं, सी में हमारे दोनों प्रोडक्ट सही बन रहे हैं, MEBrNO2 और COH और Br, ठीक है। तो सी विल बी द आंसर, ठीक है। सबको समझ में आया? सीक्वेंस वाला रिएक्शन था, नेम रिएक्शन यूज कर रखे हैं ज्यादातर, ठीक। और डायरेक्ट रिएक्शन करा रखा है आपसे। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ए इन द गिवन रिएक्शन। अब देखो कीटोन है ये, एक है ना, RCOCH3, ठीक। RC डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इस पे उसने बेस डाला है NaOH। तो NaOH जो है, बेस का काम होता है प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करना, एसिडिक प्रोटोन, है ना। तो OH माइनस जो यहाँ पे होगा आपका, वो क्या करेगा? अब कोई सा भी ले सकते हो, आर तो उसने डिफाइन नहीं किया आर क्या है, ठीक है। तो उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, मतलब OH माइनस यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, ठीक है। तो जी क्या बनेगा? ये CH2 माइनस, है ना, कार्बोनाइन बनेगा, और ये स्टेबल भी है, रेजोनेंस में चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद उसने उस पर डाला है इथाइल ब्रोमाइड। बच्चों ध्यान से देखो, क्या डाला है? इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब इथाइल ब्रोमाइड डाला है तो जाहिर सी बात है, यहाँ ये अटैक करेगा, ठीक है, और इस Br को लीव करा देगा। तो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH2CH2CH3, ठीक है। ये बनेगा, यानी कि अगर मैं इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में बनाऊं तो ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। चलो जी, चेक करते हैं। ए प्रोडक्ट में तो अल्कोहल बना रखा, काट दो, ठीक है ना। बी दरअसल सरासर गलत है, इसको भी काट दो। सी, हाँ सी बनेगा, डी में भी अल्कोहल बना रखा है, तो सी बनेगा बाई प्रोडक्ट, ठीक है।
आसान था ये भी, कौन कहता है टफ क्वेश्चन आते हैं, टीचर्स डराते रहते हैं बहुत सारे आपको, ठीक है। सिंपल रिएक्शन था, सी प्रोडक्ट बनेगा। चलो, मौज आ रही है सबकी, ठीक है ना। आसान है क्वेश्चन, चलो इससे इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, ठीक है। सेम रिएक्शन दे रखे हैं, डायरेक्ट करना है। अब तुम देखो H2PDT बेरियम सल्फेट और बेंजोइल क्लोराइड दे रखा आपको, है ना। कहाँ यूज होता है, रोजनमंड में, ठीक है। सिंपल रोजनमंड, एनसीईआरटी 12th क्लास वाला सवाल है आपका, 12th वाले बच्चों को भी याद होगा जो भी बोर्ड देने वाले हैं। रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है, पहला। तो ए का हो गया आपका बच्चों कौन सा, चौथा ऑप्शन है ना, A4 हो गया। रोजनमंड E4 से लिखा है। अच्छा बी ना बच्चों गायब है यहाँ से, बी देखता हूँ मैं बाद में क्या बचेगा, ठीक है ना। सी, सी देखते हैं, ये बी जो है निकल लिया कहीं। अब बी देखो, बी टॉलवीन को किस में कन्वर्ट कर रखा है आपका, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रखा है, और रिएजेंट देख लिया करो, क्रोमाइल क्लोराइड, इटार्ड रिएक्शन है यार, इटार्ड इटार्ड इटार्ड, सी का 2, ठीक है। और डी पे आ जाओ आप, डी क्या है आपका, अरे रे रे गेटरमैन को एच COHCl है ना, सिर्फ एनसीईआरटी का रिएक्शन है, सिंपल। ठीक है, तो ये आपका गेटरमैन कोच है, यानी कि डी का हो गया आपका फर्स्ट, है ना, गेटरमैन कोच फर्स्ट पे था, डी का 1। तो ये स्टीफन रहा होगा बच्चों, बी का 2, बस स्टीफन रह गया ना, बी का 3 यानी कि, ठीक है, स्टीफन रिडक्शन SnHCl वाला, ठीक है, जो अभी पीछे भी किया, ठीक है। तो चेक करते हैं, A4B3C2D1, A4B3C2D1, A4 तो एक ही ऑप्शन में है ये, B3C2D1, है ना, आसान है। इस लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं, अब आप देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द गिवन रिएक्शन, आपको दे रखा है साइक्लोहेक्सेन और उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, ठीक है। अब आप देखो, रेड फॉस्फोरस Cl2, अरे अरे, अरे, ये तो सबको पता होगा, HVZ, हेल वोलार्ड जेलिंस्की कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का रिएक्शन है ये, ठीक है। एनसीईआरटी में भी जाके देख सकते हो। यहाँ पे इसका फंक्शन क्या होता है वो बता देता हूँ मैं। रेड फॉस्फोरस और Cl2 का फंक्शन होता है अल्फा पे हेलोजन लगा देता है ये। क्या लगा देता है, अल्फा पे हेलोजन। अल्फा बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो C डबल बॉन्डो ग्रुप है, यानी कि कार्बोनाइल जो कार्बन है आपका, उसका बराबर वाला कार्बन, मतलब ये वाला कार्बन बनेगा यहाँ पे अल्फा, ठीक है, सबको नजर आ रहा है, ठीक है। इस कार्बन पे आपको हेलोजन लगा देना, जो भी हेलोजन होगा, ठीक है। यहाँ पे Cl दे रखा है तो Cl लगा देंगे, ठीक है। तो ये था आपका C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। क्या डाला उसने, रेड फॉस्फोरस डाला, और Cl2 डाला, और हाइड्रोलाइज किया H2O, ठीक है। तो यहाँ अल्फा पे मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ, ठीक है। अल्फा पे आप क्लोरीन लगा लेना, और कुछ निचेड़ना है, ठीक है। तो ये Cl बन जाएगा यहाँ पे, नहीं कोई, ठीक है, एक ही जगह से लगे हुए हैं कार्बन और ये, ठीक है। चलो तो देख लो, ए ऑप्शन ही बन रहा है ना, ए ऑप्शन ही बन रहा है, ठीक है। अल्फा पे Cl लगा दिया, क्लियर है, ठीक। फंक्शन याद रख लो, रीजेंट का आधा काम तो यहीं से हो जाएगा, आधे ऑप्शन तो ऐसे ही कर देंगे। बेंजोइल क्लोराइड बना रखा है, फिर आपका इन्होंने इधर लगा रखा है, हाँ ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक सेकेंड। हाँ इसमें थोड़ा सा आपका क्या लगेगा, मैकेनिज्म थोड़ा लगेगा, है ना। अब आप देखो, इसमें कीटोन ही है, यहाँ भी कीटोन पे HCN डाला, साइनोहाइड्रेट बनाते हो, याद कर लो, ठीक है। सेम एनसीईआरटी का रिएक्शन है बिल्कुल, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। अब आपको पता है HCN डाला तो H प्लस और CN माइनस, और CN माइनस बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, अटैक करेगा इस पे, और ये बॉन्ड टूट के पाई ऊपर चला जाएगा। तो ये यहाँ से बनेगा आपका CH3CH2CO माइनस CH3, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है बच्चों, ठीक है, साइनाइड। अब ये O माइनस इस H प्लस को पकड़ेगा, ठीक है, और यहाँ लग जाएगा H, तो मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है भाई, डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, तो ये OH बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन मार्क वाला जो प्रोडक्ट है ये वाला, ठीक है, ये बन गया आपका। अब इसके बाद देखो, इसके बाद थोड़ा अच्छा बना रखा है इसको। क्या किया उसने, 95% H2SO4 डाला है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और साथ में हीट भी करा है भाई, मैं हीट का सिंबल बना रहा हूँ, हीट भी क्या है। तो इसका फंक्शन बता देता हूँ मैं पहले आपको, फिर प्रोडक्ट बनाना। कहीं भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा हो, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 लिखा हो, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H प्लस लिखा हो हीट के साथ, तो वहां पे डिहाइड्रेशन कराना, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देना, ठीक है ना। जिस कार्बन पे OH लगा है उसके बराबर वाले कार्बन से, अल्फा कार्बन से H निकाल देना, और कार्बन जिस कार्बन पे OH है वो OH निकाल देना, आपका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पे बीच में आपका, ठीक है। तो फंक्शन याद रखो, फ्यूमिंग H2SO4 भी दे सकते हैं आपको, ठीक है। तो इन सब केसेस में आपको डिहाइड्रेशन करा देना और एल्कीन बनेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे साइनाइड भी है। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं ना जब हम, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो गए यहाँ पे, है ना। तो जब साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, तो दोनों काम होंगे यहाँ पे, एक एल्कीन भी बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा, ठीक है। चलो अब बना के देखते हैं। अब देखो,
अब आप देखो जिस कार्बन से OH जुड़ा है, उस कार्बन के बगल में दो कार्बन है ऐसे जो कि अल्फा का काम कर रहे हैं, ये भी अल्फा ये भी अल्फा। अब प्रॉब्लम आती है कि सर डबल बॉन्ड इधर बनाए कि इधर बनाए। तो बना के देख लेते हैं, जिसपे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन आ रहे होंगे, जो ज्यादा सबसे आपकी एल्काइलेटेड एल्कीन होगी जो ज्यादा, वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों बना के देख लेते हैं क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, एक बार मैं ये निकाल लेता हूँ। एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं हम ब्लू से। ठीक है, ये ब्लू वाला अल्फा निकाल रहा हूँ मैं पहले। ठीक है, तो प्रोडक्ट बताता हूँ आपको क्या बनने वाला है। एक प्रोडक्ट तो बनेगा ये CH3CH। ठीक है, डबल बॉन्ड C इसके साथ कुछ नहीं है, सॉरी, C। और ये हो गया आपका CH3 और इसके साथ हो गया COH। ठीक है, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा प्लस एक प्रोडक्ट बनेगा आपका जब मैं ब्लैक वाला अल्फा निकाल रहा हूँ। ठीक है भाई, ब्लैक पेंथर। ठीक है, C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और इसके साथ बनेगा COH। अब आप खुद देख लो, इनको नाम दे देते हैं, ये है प्रोडक्ट A, ये है प्रोडक्ट B। इसमें कौन मेजर कौन माइनर, अब आप देखो जरा चेक करो। यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन, देखना इन दोनों कार्बन को पकड़ लो जिन्होंने एल्कीन बनाया, पकड़ लो इनको एकदम जोर से। तो 3 अल्फा तो ये रहे, ठीक है, और 3 अल्फा ये रहे, तो कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए आपके पास। ठीक, अब इस पे आ जाओ, इन दोनों को पकड़ लो जिन्होंने डबल बॉन्ड बनाया, इनके साथ वाले कार्बन एक ही है, सिर्फ यही अल्फा है ना। ये वाला अल्फा पे तो COH लगा है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 2 अल्फा यहाँ पर। ठीक, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा हुआ आपका, मेजर प्रोडक्ट हुआ आपका ये। ठीक है, ये है आपका माइनर प्रोडक्ट। ठीक, तो ये ढूंढ लो जरा ऑप्शन में कहाँ है, ढूंढो ढूंढो रे साजना। तो पहला ही ऑप्शन नजर आ रहा है, देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CH3COH है ना। ठीक है, इन्होंने ऊपर को बना रखा है CH3, हमने साइड में बना रखा है। ठीक है, COH माइनस में बना रखा है। ठीक है, चलो चलो चलो, ये तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और कोई है क्या? ठीक है, तो ये देखो जरा कितने आसान क्वेश्चन थे, सिर्फ लास्ट में थोड़ा सा मैकेनिज्म लगा है, उसमें भी कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ फंक्शन याद रख सकते हो HVZ का, आप रेड फॉस्फोरस Cl2, ये HVZ होता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड पे रिएक्शन कराते हैं, तो अल्फा पे जो है आपके हेलोजन लग जाता है, तो हेलोजन यहाँ लगा दिया हमने। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद आपको नेम रिएक्शन पहचानने थे और मैच करना था। H2PD बेरियम सल्फेट है ना, क्यूनोलिन भी डालते हैं इसमें कभी कभी। ठीक है, ताकि फर्दर इसका जो है रिएक्शन ना हो। ठीक है, तो रोजरमंड रिडक्शन है ये आपका। फिर CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड डालते हैं किसमें, इटार्ड रिएक्शन में, है ना, बेंजीन को बेंजल डिहाइड पे रोकने के लिए, नहीं तो ये आगे ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। ठीक है, तो इसको यहाँ रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा, तुमने देखा होगा, इंटरमीडिएट बना देते हैं ना, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है शायद। ठीक है, एक बार देख लेना, एनसीईआरटी में चेक कर लेना। ठीक है, ये बनता है, ये इटार्ड रिएक्शन, उसके बाद नीचे गेटरमैन कोच है इसके अंदर। ठीक, तो ये मैच कर दिया हमने, इजी था। उससे पहले बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, इसमें हमने NOH, ठीक है, एज अ बेस इसका अटैक करा दिया, एसिडिक प्रोटॉन निकाला, उसके बाद कार्बन आयन का अटैक कराया और Br को रिलीज करा दिया यहाँ से। ठीक है, लीव करा दिया, रिलीज नहीं, लीव करा दिया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया यहाँ पे। उसके बाद आपका ये पहला क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा ठीक था, इसमें थोड़ा बहुत आपका अकल इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, ब्रोमीन को कहाँ लगाना था आपको, NO2 के रिस्पेक्ट में मेटा पे लगाना था, वो हमने लगा दिया, तो ए प्रोडक्ट वही हो गया हमारा। उसके बाद आधा काम तो सॉल्व हो गया, दो ऑप्शन ऐसे कट जाएंगे। ठीक है, SnHCl आपको पता है, स्टीफन रिडक्शन, ये NO2 को NH2 में करेगा, फिर उसके बाद डायजोटाइजेशन करेगा NO2 HCl के साथ, N2Cl में H3PO2 के साथ मैंने बताया, या तो H3PO2 यूज करेंगे या फिर इथेनॉल भी यूज कर सकते हैं। ये बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा N2Cl को। ठीक है, और फिर लास्ट में उसने एल्कलाइन KMNO4 डाला, यहाँ पे यहाँ लिख लो, यहाँ डाला है उसने KMNO4 और KOH, है ना, तो बेस की प्रेजेंस में डाला और दूसरा हाइड्रोलिसिस कराया, तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा आपके लास्ट में। ठीक है, चलो, आई होप सबको समझ में आए होंगे, मजा आया होगा इन क्वेश्चंस में, जैसे मैंने किए ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। जो डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, या मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर इस चीज़ पे वीडियो बना दो, एरोमेटिसिटी पे बना दो। तुम तो यार बिल्कुल पूछ ही नहीं रहे हो, हाँ, वीडियोस को शेयर कर रहे हो। ठीक है, तो मालिक लोग, फटाफट ये काम करो, अच्छे से पेपर दो और आगे की तैयारी अपनी परफेक्ट रखो। चलो, तो इसी के साथ आप सबसे लिया जाता है अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, रहिए।